राम दोस्तों, अनादिकाल से हम सबकी कमजोरी स्वरूप क्रोध को धज्जियां मारकर निकाल देने की, उसको तहस नहस करने की विचारणा कर रहे हैं। उसमें 5वीं पॉलिसी है एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्रीकल्चर पॉलिसी यानी खेती। किसान बोने के विषय में स्वतंत्र है, फसल काटने के विषय में नहीं। बुआई किसकी करनी, बबूल की या आम की, यह किसान के हाथ में है। लेकिन बबूल बोने के बाद यहाँ आम क्यों नहीं उगा, ऐसा पूछने का उसे अधिकार नहीं रहता। बबूल बोया होगा तो बबूल के कांटे की चुभन सहन करनी पड़ेगी। आम बोया तो रस भरे आम खाने मिलेंगे, लेकिन मुख्य आधार तो क्या बोया जाता है उस पर है। तो क्या आप सब तैयार हैं हमारे जीवन से क्रोध को मिटाने के लिए? हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं 5वीं पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसमें गुरु भगवंत हमें बताएंगे कि हम कैसे अपना क्रोध दूर कर सकते हैं। आगे कहते हैं भगवंत, बीज यदि बबूल का बोया है तो बबूल ही मिलेगा और वही उगेगा। यदि आम की गुठली बोई है तो आम उगे बिना नहीं रहता। इतनी स्पष्ट समझदारी खेडूत के पास होती है, इसलिए वह बीज बोने में गलती नहीं करता। बबूल का बीज बोने के बाद आम क्यों नहीं उगा, ऐसी फरियाद करने वाला मूर्ख है। बस खेती विषयक ऐसी समझदारी यदि जीवन के क्षेत्र में आ जाए तो क्रोध को बस में रखना आसान है। इस एग्रीकल्चर पॉलिसी का माध्यम से इस एपिसोड में गुरुदेव ने सबसे पहले हमें समझाया कि जैसे खेती विषयक समझदारी है, ऐसे ही हमारे जीवन के क्षेत्र में, खेत के क्षेत्र में जैसे समझदारी है, ऐसे ही खेत को जीवन के साथ जुड़ा गया है यहाँ कि जीवन के क्षेत्र में अगर समझदारी आ जाए तो क्रोध को बस में रखना आसान है। जब आपकी कोई बदनक्षी करे, आपकी बात को कोई सम्मान न दे, ग्राहक वसूली देने में आनाकानी करे, परिवारजनों को भी आपकी कोई कदर न हो, दिलो जान मित्र आपका अपमान करे, आपकी आंखों में धूल झोंके, उस वक्त वह व्यक्ति दोषित नहीं, उस पर क्रोध करने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि पूर्व भाव में आपने जिसकी बोयाई की है वही उग रहा है। यदि पूर्व भाव में आपने ऐसे कर्म न बांधे होते तो किसकी शक्ति है कि आपको परेशान कर सके। पूर्व भाव में बीज बोने के विषय में आप भुलाव में पड़ गए, इसलिए इस भाव में ऐसी कठिनाइयों का सूजन होता है। कोई व्यक्ति आपके साथ कटु व्यवहार करे तब समझ लें कि पूर्व भाव में किसी के साथ दुर्व्यवहार करके मैंने जो बबूल का बीज बोया था उसमें से उगे हुए बबूल का यह एक कांटा है। मैंने ही बोया था तो उसमें दुखड़ा क्यों रोना, गुस्सा क्यों करना। जिसने पूर्व भाव में आम बोए उसके साथ कोई दुष्ट व्यवहार नहीं कर सकता। अतः एवं कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे उसमें गलती उसकी नहीं, स्वयं आपकी ही है। आपने बोए हुए कर्मों की है, तो फिर गुस्सा किस पर करना चाहिए, दूसरों पर या स्वयं अपने पर। खेडूत बीज बोने में धोखा खा जाए और कांटा लग जाए तो क्या कांटे पर अपना बुखार उतारता है या अपने आप पर? गलती किसकी, कांटे की या खेडूत की? वैसी ही समझदारी धर्म क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। अन्याय के बीज मैंने बोए, सामने वाला तो निर्दोष ही है, मुझे उस पर क्रोध करने की क्या जरूरत। बार बार इस पर सोचे तथा पूर्व भावों में बोए हुए बबूल के बीज के असह्य दुष्परिणाम सहन करते तो आंखों में तारे आ गए। तो इस भाव में तो बीज बोने में तनिक भी गड़बड़ नहीं करनी है, इतना तो निश्चित कर लो। यदि दूसरों पर पुनः क्रोध किया तो आप दोबारा बबूल का बीज बो रहे हो। इसके कांटे अगले भाव में कितने दुस्सह होंगे। नहीं,
अब बबूल के कांटे नहीं बोने हैं, क्षमा रूपी आम के बीज ही बोने हैं। किसान स्पष्ट समझता है कि गेहूं के बीज बोने हो तब उसमें किफ़ायती नहीं रखनी चाहिए। अधिकतर भाग बोने चाहिए। खाने में जितने जरूरी हो उतने ही उपयुक्त हो और एक भी दाना व्यर्थ न जाए। मतलब कि अधिकतर भाग बुआई में, कम से कम भाग भोजन में और व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना। यदि बुआई में किफ़ायती रखी तो फसल काटते वक्त रोना पड़ेगा। इससे विपरीत यदि कम से कम की बुआई, मन चाहे उतना भोजन में उपयोग और अधिकतर भाग व्यर्थ गंवाना, ऐसा गणित खेडूत अपनाएगा तो दुखी होने के दिन, रोने के दिन, भूखे मरने के दिन दूर नहीं। खेती विषयक यह समीकरण तो आपके दिमाग में स्पष्ट ही है, लेकिन यही समीकरण अपने जीवन के क्षेत्र में अभी तक नहीं अपनाया है। मुझे मिले हुए शरीर, संपत्ति, वाचा शक्ति वगैरह की मैं बुआई करता हूँ, उनका उपयोग कर रहा हूँ या फिर व्यर्थ गंवा रहा हूँ, ऐसा सोचने की मेहनत भी कितने की? बिल्कुल नहीं की। जिसे करने पर वस्तु उगे, फले, फूले, उसे बुआई कहते हैं। शरीर, संपत्ति वगैरह का यदि आत्मा के उत्थान के लिए, मानवता, पशु रक्षा, देश सेवा में उपयोग किया जाए तो उसे शरीर वगैरह की बुआई कही जाती है। स्वजन, परिवार आदि की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति वगैरह को जोड़ा जाए तो उसका इस्तेमाल किया कहा जाता है। तथा फैशन, व्यसन के मार्ग में, पाप के मार्ग में संपत्ति का किया हुआ उपयोग, उन्हें व्यर्थ गंवाया कहा जाता है। थोड़ा विचार करें, पुण्य के योग से आपको मिली हुई सामग्री में से बुआई कितनी, इस्तेमाल कितना और व्यर्थ कितना गंवाया। आपकी लाइफस्टाइल स्पष्टतया बताती है कि दुरुपयोग ज़्यादा है, उपयोग बहुत कम है, बोया तो नहीवत है। यदि सचमुच परिस्थिति ऐसी ही हो तो भविष्य में सुखी होने की शक्यता कितनी? बीज का दुरुपयोग करने वाला किसान क्या कभी सुखी हो सकता है? यदि आप भविष्य में सुखी बनने की आशा में खेल रहे हो तो मुझे कहने दो कि बबूल बोकर आम की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जैसी आपकी परिस्थिति है। पूर्व के भाव में सुकृतों की बुआई नहीं की, अतः एवं इस भाव में कदम कदम पर प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती रहती है। ऊपर से दिमाग को बेकाबू बनाकर अत्यधिक बुरी परिस्थिति का निर्माण निश्चित कर रहे हो तथा ऐसी कोई आराधना आपकी नहीं कि जिसके फलस्वरूप आपको मीठे मधुरे परिणाम मिले, तो फिर वर्तमान और भविष्य में दुख के सिवा और क्या शेष रहा? अतः अब फरियाद करने से पहले अवश्य आत्मनिरीक्षण कर लें कि ऐसी फरियाद करने का मुझे अधिकार है या नहीं। प्रायशः आपको लगेगा कि सचमुच इसमें मेरा ही दोष है। अब संकल्प करें कि बीज की पसंदगी में अब धोखा नहीं खाना है, गुस्सा अब नहीं चाहिए। क्रोध के बीज बोकर आज तक मैं स्वयं घर फूंक कर तमाशा देख रहा था, अब उससे तंग आ चुका हूँ। अब अधिक परेशान नहीं होना है। यदि बीज की पसंदगी में गड़बड़ कर ली तो उसके कटुफल आपके नाकों में दम ला देंगे। खुद परमात्मा को भी इस कर्मसत्ता से रिहाई नहीं मिली। प्रभु महावीर का जीव जब त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में था तब बुआई में धोखा खा गया। क्षमा के बीज बोने के बजाय क्रोध के बीज बोए। क्रोधवश सेवक के कानों में धाए धाए सुलगता शीशे का रस डाल दिया। सत्ता के नशे और क्रोध की आग में अंध बन चुके त्रिपुष्ट वासुदेव को अपनी भूल का कितना रौद्र परिणाम आएगा उसका उस वक्त ख्याल भी न रहा। तथा जब उस बीज में से अंकुर फूटा और फूल फल आए तब तीर्थंकर की शर्म को तिलांजलि देकर कर्मसत्ता ने पाई पाई का हिसाब वसूल किया। खुद तीर्थंकर के भव में साधना काल के दौरान कानों में खिल्ले गाड़ दिए गए। यदि अपनी बुआई का फल स्वयं तीर्थंकर को भी भुगतना पड़ता हो तो हम सब की तो क्या बात। आदिनाथ प्रभु द्वारा पूर्व भव में हुई एक छोटी सी भूल, परिणाम 400 दिनों के उपवास। कुदरत का नियम स्पष्ट है।
धरती में बोई चीज को बढ़ाकर देना मेरा काम है, फिर चाहे वह बबूल का बीज हो या आम की गुठली। उसी तरह आत्मा की भूमि में आप जिसकी बुआई करोगे उसका फल आपको अनेक गुना होकर मिलेगा। क्या बोना यह आपके हाथ की बात है। जैसा बोओगे वैसी फसल पाओगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। कुदरत का नियम आपको स्वीकार्य है, विश्वास करते हो? यदि हाँ, तो फिर क्रोध के बीज बोने की गलती तो नहीं करते हो ना? निंदा के बीज बोने की शरारत नहीं करते हो ना? किसी का अपमान करने की, अपने से छोटे को नीचा गिराने की वृत्ति तो आपके मन में जागृत नहीं होती है ना? यदि होती है तो समझ ले कि आपके खेत में आप बबूल से भी भयंकर जहरीले कांटों वाले वृक्ष का जंगल बो रहे हो। जब वह उगेगा तब पछतावा का पार नहीं रहेगा। भोजन का समय होने के बावजूद भी थोड़ा काम ज्यादा करवा लूं, इस आशय से बैलों के पास अधिक काम करवाया। चारा डाला तो सही, परंतु थोड़ी देरी के बाद। किसान ने यही गलती की। भौतिक बीज बोने में कभी गलती न करने वाला वह किसान आध्यात्मिक बीज बोने में गलती कर बैठा। थोड़े अधिक धान्य की लालच में वह बैलों पर अत्याचार कर बैठा, और उस बीज में से जब वटवृक्ष पैदा हुआ तब उस किसान के होश उड़ गए। किसान में से कृष्ण महाराज के पुत्र के रूप में जन्म लिया। पहले किसान था, उसमें से कृष्ण महाराज के पुत्र के स्वरूप में उसने जन्म लिया। वैराग्यवासित होकर खुद को नेमिनाथ प्रभु के शिष्य बनने का सौभाग्य संप्राप्त हुआ। तद वह मोक्षगामी होने पर भी किए हुए कर्मों के कड़वे फल मुनि को चखने पड़े। शेष सभी साधु भगवंतों को जिस नगरी में आसानी से निर्दोष गोचरी भिक्षा मिलती थी, उसी द्वारिका नगरी में कृष्ण महाराज के पुत्र होने के बावजूद भी उस ढंढण मुनि को निर्दोष गोचरी का एक दाना तक नहीं मिला। यहाँ कृष्ण महाराज यानी श्री कृष्ण जी, उनके लड़के का नाम ढंढण मुनि, ढंढण कुमार था। फिर उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार की थी, यानी ढंढण मुनि बने। तो जहाँ सबको खाना मिलता था, गोचरी भिक्षा मिलती थी, वहाँ कृष्ण महाराजा के पुत्र होने के बावजूद भी उस ढंढण मुनि को निर्दोष गोचरी का एक दाना तक नहीं मिला। कितना भयंकर लाभांतराय का उदय, कितना भयंकर लाभांतराय का उदय। लोगों को लाभ मिले लेकिन हमें नहीं मिले, क्योंकि हमने पिछले जन्म में ऐसा किया था। तो कर्म इतना निकाचित और भयंकर बांधा था कि कंजूस के घर से भी इच्छित गोचरी प्राप्त करने वाले लब्धिधारी महात्मा यदि ढंढण मुनि के साथ गोचरी के लिए जाते तो उन्हें भी एक दाना न मिलता। ऐसा समय था कि ढंढण मुनि के पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि उनके साथ इच्छित भिक्षा मिल जाए, ऐसा कोई दैवी शक्ति वाला साधु भी उनके साथ जाता है ढंढण मुनि के साथ, तो उसे भी कुछ नहीं मिलता। कहने का मतलब ढंढण मुनि के कर्म इतने कठिन थे, इतने बुरे थे, इतने गहरे थे कि उनके साथ अगर कोई ज़्यादा पुण्यशाली आत्मा भी जाए तो उसका पुण्य भी कमजोर पड़ जाता था, और उसे भी ढंढण मुनि के साथ कुछ खाने को नहीं मिलता था। देखिए, अपने ही बोए हुए बीज के कितने कटु फल। अतः इतना याद रखो कि एक कोई मेरे साथ अन्याय, विश्वासघात, दुर्व्यवहार करे, वह मेरे ही बोए हुए बीज में से पैदा हुआ वृक्ष है। इसके लिए अपराधी मैं ही हूँ, सामने वाला हरगिज नहीं। यदि मुझे उस पर गुस्सा आए तो मैं मूर्ख हूँ। ऐसी मूर्खता मेरे लिए शुभास्पद नहीं। 2. आज भी बीज बोने में मैं स्वतंत्र हूँ, अब सावधान रहना है। क्षमा, नम्रता, सरलता के ऐसे सुंदर बीज मुझे बोने हैं कि जब वे उगे तब जीवन में प्रसन्नता के ही फव्वारे उछले। यदि वापिस गलती की और उसके कटुफल भुगतने पड़े तो फरियाद करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। बीज कौन सा बोना उसका अधिकार आपको है, परंतु उसे बोने के बाद क्या उगाना उसका कोई अधिकार आपको नहीं है। बबूल बोने के बाद आम उगाने का अथवा फरियाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं रहता। भगवद गीता में इसी उद्देश्य से बताया है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर से एक बार,
कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब है काम क्या करना, सत्कार्य या दुष्कार्य, इस विषय में आपका अधिकार है, परंतु फल प्राप्ति के समय आपकी पसंदगी नहीं चलती, इसमें आपका अधिकार नहीं है। बाद में जो फल मिले उसका स्वीकार करना ही पड़ेगा। याद रखिए, बुआई आपके खेत में ही करनी है, तद अनुसार फल भी आपको ही मिलने वाला है। तो फिर बबूल की बुआई क्यों, आम क्यों न बोए? क्षमा नम्रता के बीज बोने में लग जाओगे तो कल्याण है, अन्यथा कांटे तो उगेंगे ही, वे जब चुभेंगे तब दिन में भी तारे दिखाई देंगे। अब एक कहानी। गांव में बाढ़ आई थी, नीचे का विस्तार पूरा डूब चुका था, बहुत तबाही हो चुकी थी। ऊंचाई वाले विस्तार बचे थे जहां एक आश्रम था। पूर्व के इस संकट में मानवता के तौर पर सहायक बनने के लिए स्वयंसेवकों के दल आ पहुंचे। स्वयंसेवक सावधानी से सबको बचाकर आश्रम में ले जाते कि जहां सुरक्षित स्थान था। सब कुछ गंवा चुके व्यक्तियों की संख्या सतत बढ़ती जा रही थी। आश्रम में आवश्यक चीजों की तुरंत आवश्यकता थी। बाहर से सामग्री लाने में बहुत देर हो जाती। तत्कालीन प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने के लिए जो कुछ भी दान में मिले उसे एकजुट करने के लिए स्वयंसेवक निकल पड़े। ऊंचाई के विस्तार में जो थोड़े से घर बचे थे वहां जाकर परिस्थिति समझाई, मदद मांगी। सभी ने यथाशक्ति सहयोग दिया। एक श्रीमंत के घर गए। स्वयंसेवकों के मन में आशा बढ़ गई। पूरी परिस्थिति का बयान किया। सेठ हाजिर नहीं थे। सेठानी के तो लहू में मानो दया नाम का कोई शब्द ही न था। बहुत कंजूस थी, उदारता का नामो निशान न था। स्वयंसेवक बातों में सेठानी का हृदय पहचान गए, अतः पैसों की बात छोड़कर चीज वस्तु की बात की। घर में कुछ भी बिन जरूरी बचा कुचा पड़ा हो तो दीजिए। सेठानी बदनक्षी के डर से न तो ठुकरा सकी तथा इस और देने को भी जी नहीं चलता था। मन में बहुत संकल्प विकल्प हुए। अचानक घर के कोने में रही एक फटी हुई मलिन साड़ी उनके हाथों धर दी। स्वयंसेवकों के मुंह उतर गए। बहुत आशा रखी थी, फिर भी मन मनाकर वे निकल पड़े। चीजों की कमी हो तब कभी हल्की से हल्की चीज भी आशीर्वाद रूप बन जाती है, ऐसा सोचकर उन्होंने साड़ी को संभाल कर रख दी। इस और बाढ़ ने रुद्र स्वरूप धारण किया। ऊंचाई वाला विस्तार भी बाढ़ से बच न सका। सेठानी का बंगला भी तबाह हो गया। सब कुछ बह गया। स्वयंसेवकों ने बड़ी मुश्किल से सेठानी को बचा लिया और पहने हुए कपड़ों में वह आश्रम में पहुंची। पूरा गांव आश्रम में आसरा ले बैठा था। सभी चीजें बांट डाली थी। खास तो सेठानी के वस्त्र गंदे पानी से लथपथ हो गए थे। कांटों में फंस जाने के कई जगह पर फट चुके थे। कांटों में फंस जाने से कई जगह पर कपड़े फट चुके थे। स्वयंसेवकों के पास सेठानी ने कपड़ों की विनती की। अब सेठानी कपड़ों की विनती कर रही है। वे स्वयंसेवक तो इस बहन के दुर्व्यवहार को जानते भी न थे, न तो उसे पहचानते थे। उनके लिए तो आश्रम में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति मानव था और मान देने योग्य था। उन्होंने बहन की विकट परिस्थिति देखकर पूरे आश्रम में जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन कपड़े की एक जोड़ी भी नहीं बची थी। स्वयंसेवक निराश हो गए। अचानक किसी की नजर सेठानी की दी हुई साड़ी पर गिरी। तुरंत वह साड़ी लेकर सेठानी के पास गया और दर्द भरे स्वर से कहा, बहन, इस साड़ी के अलावा और कुछ नहीं बचा है। साड़ी को देखकर सेठानी झार झार रोने लगी। आखिर जो साड़ी खुद ने दी थी वही मलिन, फटी, पुरानी साड़ी खुद को पहनने का अवसर आया। मतलब जैसा बोया था वैसी फसल मिली। कुदरत का अटल नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इन दो सिद्धांतों को दिमाग में अंकित कर दो। जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तब उस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो बोया है उसी का फल आपको मिल रहा है, तो उसके प्रति फरियाद करने का आपको क्या अधिकार। 2. वर्तमान प्रत्येक समय आपके लिए बुआई का है। आपकी संपत्ति, बुद्धि, शक्ति, सत्ता, वाचा शक्ति वगैरह की जैसे और जितनी बुआई करोगे उसके वैसे और उतने फल
आपको भुगतने पड़ेंगे। क्या अब भी बीज बोने में लापरवाह बनोगे? नहीं, अब तो बुआई में सावधान ही रहना है। तो अंत में गुरु भगवान हमें समझाते हैं कि एग्रीकल्चर पॉलिसी का यही पैगाम है कि जैसे किसान बीज बोने में कभी धोखा नहीं खाता तथा बुआई में गड़बड़ करने के बाद अपने सिवा दूसरों को दोषित नहीं मानता, वैसे आप भी बीज बोने में कभी भुलावे में मत पड़ना, सावधान रहना। पूर्व भावों में बीज बोने में जो गफलत की है उसके फलस्वरूप खड़ी होने वाली विषम परिस्थिति में भी आप स्वस्थता बनाए रखना। उस परिस्थिति के लिए दोषित आप स्वयं है, आप खुद है। सामने वाले को दोषित मानने की भूल कभी नहीं करना। जो भुगतता है उसकी भूल। इस समीकरण को याद रखकर क्रोध को तो काले पानी की सजा ही दे दो। जीवन में सुखी होना है, सचमुच क्रोध को देश निकाला देना है, प्रसन्नता का अनुभव करना है, तो इस एग्रीकल्चर पॉलिसी को अपनाए बिना कोई विकल्प नहीं है। तो आज ही आप दोबारा इस अध्याय को सुने, अपने जीवन में उतारें और उतारने के बाद क्या क्या फर्क आपके जीवन में बदलाव आए ये आप हमें जरूर से कमेंट कीजिए। अब हम आगे की पॉलिसी का वांचन करने जा रहे हैं। आगे की पॉलिसी गुरु भगवान बताते हैं जिसका नाम है नेचर पॉलिसी। अपनी खानदानी को कलंक लगने के विचार से खानदान व्यक्ति अकार्य करने से रुक जाता है। अपने कुल को अपयश मिलने के विचार से कुलवान व्यक्ति भी गलत कदम उठाने से रुक जाता है। अपनी इज्जत मिट्टी में न मिल जाए इस भय से इज्जतदार व्यक्ति भी बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। इसी तरह हम भी अपने मूलभूत स्वभाव को याद करके क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने नेचर यानी स्वभाव को याद करें कि मेरा मूलभूत स्वभाव संताप का नहीं है, मैं तो शीतल स्वभाव वाला हूँ, शांत प्रकृति वाला हूँ, बर्फ सा ठंडा हूँ। इसलिए क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है, विकृति है, रोग है। इससे बचूंगा तभी मुझे सच्चा आरोग्य मिलेगा। नेचर पॉलिसी का मतलब ही है स्वभाव की विचारणा। तो ये नेचर पॉलिसी में हमें हमारे स्वभाव के लिए सोचने पर गुरु भगवान हमें मजबूर कर देंगे कि क्या क्रोध हमारा स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव शांत है, शीतल है, तो हम कहीं भटक तो नहीं गए, तो क्रोध क्यों नहीं करना है और हमारा स्वभाव क्या है इसके बारे में आगे। नेचर पॉलिसी का मतलब ही है स्वभाव की विचारणा। क्रोध आए तब मूलभूत स्वभाव को याद करने से क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। हमारा मूलभूत स्वभाव कितनी उच्च कक्षा का है और हमारी आज की स्थिति कितनी तुच्छ है। हमारे मूलभूत स्वभाव में वैरवृत्ति, विश्वासघात, छल, कपट, माया, प्रपंच, क्रोध, अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जैसे एक भी अनिष्ट तत्व का प्रवेश नहीं है। और आज हालत क्या है? ये सारे अनिष्ट और अहितकारी तत्व हमारी आत्मा में डेरा तंबू जमा कर बैठे। उनके निर्वाह पोषण की जिम्मेदारी हम स्वयं संभालते हैं। उसमें भी यह क्रोध नाम का शत्रु तो भारी तबाही मचाने वाला है। अपना मूलभूत स्वभाव कितना रॉयल और उत्तम है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में शांति, क्षमा, नम्रता वगैरह गुण ठूस ठूस कर भरे हैं। तथापि आज ऐसी स्थिति है कि एक क्षमा गुण को भी हासिल करने में चोटी का पसीना एड़ी तक बह जाता है। मन को कितना समझाना पड़ता है, कितना सोच विचार करना पड़ता है, तथापि 100% सफलता तो मिलती ही नहीं है। चक्रवर्ती भी दाने दाने के लिए मोहताज। मानो सागर को पानी की समस्या, सूर्य को उष्णता की कमी, चंद्र को चांदनी की न्यूनता। मूलतः आत्मा संपूर्णतया गुणमय है। सिद्धावस्था ही अपना स्वरूप है। फिर भी आज इस कर्मसत्ता ने हमारी अत्यंत बदतर हालत कर रखी है। दर दर भटकते भिखारी जैसी दयनीय, जंगल में भूले पड़े इंसान जैसी शोकजनक, अनाज होने पर भी भुक्खड़ जैसी करुणाजनक, कपड़े होने पर भी नंगे जैसी जुगुप्साजनक। अपना समूचा गुण वैभव इन क्रोध आदि जानलेवा दुश्मनों ने दबा दिया है।
अब पूरे ब्याज के साथ इसकी वसूली करनी है। जब जब मैंने क्रोध को आसरा दिया, मेरे अपमान का बदला लेने के लिए क्रोध की शरण ली, मेरा सिक्का जमाने के लिए क्रोध के पांव पकड़े, तब तब गरजू ग्राहक को लालची सेठ की माफिक क्रोध ने मुझे लूटा है, भयंकरता से मुझे निचोड़ लिया है। मेरे प्रत्येक सद्गुण पर वह कब्जा जमाए बैठा है। अब नहीं चाहिए इसकी गुलामी। अब तो क्रोध के सामने भी नहीं देखना है, चाहे पूरी दुनिया क्यों न पुलट जाए। मुझे मेरा अपमान भी सहन कर लेना है, परंतु क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना। दुश्मन को भी संभाल लेना है, परंतु क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना। चाहे वसूली छोड़नी पड़े, परंतु क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना। थोड़े काम स्वयं कर लूंगा, परंतु क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना। जिस क्रोध ने मुझे पायमाल कर दिया उसका गुनाह जानने के बावजूद भी बार बार उसकी शरण पकड़ने वाला मैं कैसा पढ़ा लिखा मूर्ख हूँ। जो मेरे स्वभाव में नहीं है, उसे मजबूरन लाकर मैंने अपनी ही बर्बादी मोल ली है। मेरे स्वभाव में संताप है ही नहीं, एकमात्र शांति ही है। तो फिर क्रोध के पास से मेरे में संताप लाने की मुझे क्या जरूरत थी? क्रोध के बहाने पूरी मोह सेना को अपने घर में निमंत्रण देकर क्या मुझे अपना पूरा घर लुटा देना है? ऐसी विचारधारा ज्यों ज्यों प्रबल बनेगी, ज्यों ज्यों मजबूत और ठोस बनेगी, जैसे जैसे संकल्प का रूप धारण करेगी, त्यों त्यों क्रोध अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाएगा। ऐसी उच्च विचारधारा दोहराते रहो, घोंटते रहो, हृदय और मन को भावित करते रहो। आंखों के सामने एक दृश्य खड़ा कर दो कि अरबपति में से करोड़पति बनाने वाले क्रोध का आसरा लेने वाला मैं कैसा मूर्ख हूँ। शास्त्र की आंखों से इन कसायों ने की हुई हम सबकी भयंकर दुर्दशा। यह कसाय यानी संसार बढ़ाने वाले पाप, राइट। कसाय, कस प्लस आय, तो ये संधि अलग मैंने करके आपको बताई। कसाय यानी कस आय, तो संसार की वृद्धि करने वाले पापों की बात यहाँ हो रही है। तो इन कसायों ने की हुई हम सबकी भयंकर दुर्दशा, उनके द्वारा दिए गए भयावह दुखों की दास्तान का अवलोकन करें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खाना भी नहीं भाएगा। ऐसे ही किसी उपाय से क्रोध से छुटकारा मुमकिन है, अन्यथा वह तो घर देख चुका है, डेरा जमा कर बैठ गया है। मनाने पटाने से यदि क्रोध दूर हो सकता हो तो कभी के हम क्रोध से छुटकारा पा चुके होते। लेकिन यह तो दुष्ट है, दुर्जन है, इसको तो सजा करके ही दूर करना पड़ेगा। सजा क्रोध को नहीं, लेकिन उसको आसरा देने वाले अपने आप को ही करनी पड़ेगी। क्योंकि क्रोध रहता है हम क्रोध को बुलाते, क्रोध को जतन करते, क्रोध का पालन करते, तो इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। सख्ती से काम लोगे तो क्रोध को झुकना ही पड़ेगा। जिस तरह शक्कर ऊपर नीचे आगे पीछे सब ओर से मीठी मधुर होती है, कड़वाहट का एक अंश भी उसमें नहीं होता, उसी तरह आत्मा में ऊपर नीचे आगे पीछे सभी आत्मा प्रदेशों में ठूस ठूस कर गुण ही गुण भरे हैं। क्षमा तो आत्मा का मुख्य गुण है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर दुश्मन को भी दोस्त बनाने की बात लिखी है। सर्वत्र बर्फ से शीतलता है, अत्यंत ठंडक भरी है। आत्मा के ऐसे शीतल स्वभाव का स्मरण हमें क्रोध से छुटकारा दिलाने में रामबाण औषध है, अमोघ उपाय है। अभी सभा से एक सवाल आता है, जैसे हम सबके सवाल है, सभा के सवाल यानी हमारे सवाल यह है, आत्मा का स्वभाव इतना ठंडा हो तो उसमें गर्मी की उत्पत्ति ही कैसे हुई? निर्विकारिता आत्मा का स्वभाव हो तो उसमें विकार क्यों जागृत होते हैं? बहुत ही सही क्वेश्चन है कि अगर आत्मा का स्वभाव इतना ही ठंडा है तो ये आत्मा के अंदर क्रोध कैसे आता है? क्रोध की गर्मी, क्रोध यानी गर्मी है, तो ये क्रोध की गर्मी आत्मा का स्वभाव न होते हुए भी कैसे आती है, राइट? अगर आत्मा का स्वभाव निर्विकारिता यानी किसी के लिए गलत सोचना नहीं है, अच्छा ही सोचना है, तो फिर उसमें किसी के बारे में गलत बुरा सोचने का विकार ये क्यों जागृत होता है? आत्मा का शाश्वत अनाहारी स्वभाव होने पर भी आहार की इतनी लंपटता आती है कहाँ से? आत्मा को न भूख लगती है न प्यास लगती है, तो फिर इसको बोलते हैं अनाहारी स्वभाव। जहाँ पानी और खाने की इच्छा न हो, जरूरत न हो,
उसे कहते हैं अणहारी स्वभाव। अण आहारी यानी आहार के बगैर का अणहारी। आत्मा का मूलभूत स्वभाव क्यों दब जाता है, उसे कौन दबाता है, वो कौन सा तत्व है, कौन सा परिबल है कि जो आत्मा के स्वभाव को दबाता है। ऊपर दर्शाए हुए परिबलों की जीत क्यों होती है, वे आत्मा को बंधन में जकड़कर उसे दुर्गुणों से क्यों भर रहे हैं, मूलभूत स्वभाव को दबाने में वे परिबल सफल क्यों होते हैं। यहाँ बहुत ही गहरी बात की है, उठाइए एक प्रश्न के माध्यम से। जैसे अगर आत्मा में सभी चीज अच्छी ही है, सभी गुणों से हमारा आत्मा भरा हुआ है, तो फिर ये जितने परिबल है, ईर्ष्या है, द्वेष, गुस्सा, लंपटता, कपट, छल, असत्य, चोरी, ये सब क्यों होता है। तो अभी गुरु भगवान हमें बहुत बढ़िया सा समाधान इस प्रश्न का देते हैं। लगभग प्रत्येक के मन में मंडराते हुए इन प्रश्नों के बहुत सुंदर जवाब शास्त्र के पन्नों पर अंकित है, साथ ही दृष्टांत के भी ढेर है। पानी का मूलभूत स्वभाव ठंडा है, वह शीतलता का ही वाहक है, उसके प्रत्येक बूंद में शीतलता ही भरी है। लेकिन गैस पर चढ़ाने से अग्नि का संपर्क होते ही पानी गर्म हो उठता है। ठंडक देने वाला पानी दाहक बन जाता है। मूल स्वभाव शीतलता होने पर भी पानी में गर्मी कहाँ से आई, आप कहोगे अग्नि के संपर्क से। यदि अग्नि का संपर्क न होता तो पानी में उष्णता न आती, बराबर। अतः एवं अग्नि का संपर्क दूर होते ही धीरे धीरे पानी स्वयं एवं ठंडा हो जाता है। मतलब साफ है, पानी गर्म नहीं है, अग्नि उसे गर्म करती है। पानी की बूंद इतनी ही है कि वह अग्नि के संपर्क में आया। अग्नि के संपर्क में न आने वाला पानी हमेशा अपने स्वभाव की हिफाजत कर सकता है। अतएव तत्वतः पानी दाहक नहीं, अग्नि उसे वैसा बनाती है। पानी का मूल स्वभाव तो शीतलता प्रदान करना है, दूसरों की गर्मी का शोषण करके ठंडक देना है। अतएव गैस पर चढ़े हुए पानी का स्वभाव गर्म नहीं, गर्म लगता है। आत्मा की भी यही हालत है। अत्यंत शीतल स्वभाव वाली आत्मा कर्मों के गैस पर चढ़ गई है। कसायों की आग सतत उसे जला रही है, इसीलिए आत्मा की शीतलता तिरोभूत हो गई है, दब गई है। संताप, आक्रोश, क्रोध वगैरह आविर्भूत हुए हैं, उछल रहे हैं। जैसे पानी में शीतलता ही है, दिखती हुई गर्मी संयोगिक है, यानी संयोग वसात है, स्वाभाविक नहीं है। वैसे आत्मा में शीतलता ही है। क्रोध, संताप, आक्रोश वगैरह जो दिखते हैं वे संयोगिक है, कर्म के संयोग से पैदा हुए हैं, स्वाभाविक नहीं। उसे उबलता हुआ पानी ऊपर नीचे घूमता रहता है। जैसे उबलता हुआ पानी ऊपर नीचे जब उबलता है तब घूमता रहता है, वैसे कर्म रूपी आग के संपर्क में आने से आत्मा सतत उबल रही है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश सतत ऊपर नीचे घूमते रहते। आग जैसे कर्म ही यहाँ कारणभूत है। जैसे पानी के केस में आग था, तो यहाँ आग जैसे कर्म ही आत्मा को ऊपर नीचे करते, ये कारणभूत कर्म आत्मा के लिए कारणभूत है। जैसे जैसे हम अपने आप को कर्मों की आग से नीचे उतारेंगे, वैसे वैसे हमें शीतलता मिलेगी, संताप का शमन होता जाएगा। कसायों की आग में से आत्मा को एक बार छुड़वा लो, फिर शीतलता आपके चरण चूमेगी। क्रोध का संताप जो वर्तमान में आत्मा को सहन करना पड़ता है, उसमें भी मूल कारण तो कर्म ही है। क्षमा आदि गुण उस कर्म की आग में सुलग रहे हैं। बर्फीले प्रदेशों के आदमी को ग्रीष्म ऋतु के दिनों में सहारा के रेगिस्तान में रखने पर उसे जिस त्रास, संताप और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उससे भी अधिक त्रास, संताप और पीड़ा हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम हिम प्रदेश में रहने वाले हैं, हिम प्रदेश के रहने वाले, और आज इन कसायों की लौ के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तथापि हम आत्मा की व्यथा को नजरअंदाज करके अधिकाधिक कसायों की आग सुलगा रहे हैं। क्या वह शुभास्पद है?
अनादिकाल से इस परिभ्रमण का कारण क्या है? रोंगटे खड़े कर दे ऐसे नरक के भयंकर दुख, पशु गति के जालिम कष्ट, मनुष्य भव में भी गुलामी की पीड़ाएं, ये सब हमारे नसीब में लिखे गए। किस अपराध के कारण? कसायों की आग का प्रभाव और उससे बंधे हुए कर्मों की आग का संपर्क ही इसके पीछे अपराधी है। कसायों की आग से एक बार छुटकारा मिल जाए, फिर इन दुखों की क्या हैसियत कि वे हमारा बाल भी बांका कर सके। लोहा ठंडे लोहे पर पिटाई नहीं करता, गरम तप्त लाल बूंद लोहे को ही पीटता है, आकार देता है। जब तक अग्नि ने लोहे में प्रवेश नहीं किया तब तक लोहा पिटाई के दुख से मुक्त है और शांति उसके हाथ में। लेकिन अग्नि का प्रवेश स्वीकार करते ही अत्यंत गर्मी और खूब पिटाई के दुख भी उसके नसीब में अंकित हो जाते हैं। यदि अग्नि को वह तिलांजलि दे दे, कौन? लोहा अगर अग्नि को तिलांजलि दे दे तो न गर्मी का त्रास सहन करना पड़ेगा, न ही पिटाई के दुख सहन करने पड़ेंगे। अपने मूलभूत स्वभाव में ठहर जाए, लेकिन इतनी समझ तो आनी चाहिए ना। यदि लोहा गर्मी को ही अपनी सफलता का कारण मानता हो तो उसे कौन बचा सकता है? आए हुए दुखों को दुख मानने को ही तैयार न हो, उसकी रक्षा करने के लिए कौन समर्थ है? यद्यपि लोहा निर्जीव है, तथापि यही बात अपनी आत्मा में हम शब्दशः लगा सकते हैं। आत्मा स्वयं शीतल है, अपनी मूलभूत मुक्तावस्था में वह शीतलता का आश्रय है, लेकिन संसारी अवस्था में रही हुई आत्मा क्रोधादि कसाय एवं कर्मों की आग में सुलग रही है। आत्मा ही सामने चलकर कसाय को बुला लाई है तथा उस क्रोधादि की आग को अंदर दिया गया प्रवेश आखिर आत्मा को ही तहस नहस कर देता है। लोहे के लाल बूंद होने की माफिक आत्मा भी कर्म और कसाय की आग में अनादिकाल से तप्त है, संतापग्रस्त है। शीतलता का स्वामी और शीत प्रदेश समान मुक्ति जिसका मूल निवास स्थान है, वैसी यह आत्मा इतनी भयानक आग कैसे सहन कर सकती है? आत्मा अत्यंत पीड़ित और त्रस्त है, लेकिन उसकी चीखें सुनने की फुर्सत किसे है? जितनी बार आत्मा ने कर्मों को प्रवेश दिया उतनी बार उसकी तबाही मच गई है, कहर टूट पड़ा है। तथापि आत्मा उन्हें बार बार आमंत्रण क्यों देती है? अग्नि को प्रवेश देने की भूल कर बैठे लोहे की जैसे पिटाई होती है, वैसे इस आत्मा ने कसायों की आग को अंदर प्रवेश देने की छूट देकर अपने नसीब में नरक की जालिम वेदनाएं अंकित कर ली है। जिसकी कल्पना करते भी रोंगटे खड़े हो जाए, वैसी वेदनाएं स्वयं स्वीकार ली है। पुनः पुनः भयानक दुखों का वह शिकार बनती रहेगी। दुख तो इस बात का है कि बर्बादी लाने वाले क्रोध आदि कसायों की आग को अंदर प्रवेश देने के बावजूद भी आत्मा अत्यंत उष्णता, संताप और गर्मी में सुलग रही है, वैसा वह मानती ही नहीं। वह तो क्रोध को अपनी सफलता की चाबी मान बैठी है। उसे तो गुमान है कि देखा, क्रोध किया तो पुत्र ने मेरी बात मानी, क्रोध किया तो समय पर वसूली मिली, क्रोध किया तो पत्नी का दिमाग ठिकाने आया, क्रोध किया नौकर समय पर आने लगा। दिमाग में ऐसे गुमान में गुलतान बने व्यक्ति जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है? कसाई की आग सिर्फ आत्मा को नहीं, शरीर को भी भयंकर नुकसान करती है। यह बात आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध की है, लेकिन यह मूर्ख आत्मा इस बात को स्वीकारने के लिए ही तैयार नहीं है। कसायों के प्रताप से भूतकाल के सहन किए हुए दुखों का स्वीकार नहीं, भविष्य में पुनः सहन करने पड़ेंगे वैसी श्रद्धा नहीं। वर्तमान में पुण्य की आड़ में दुख ओझल हो जाते, दुख आए तो भी क्रोध के कारण आए हैं वैसे स्वीकार की तैयारी भी हरगिज नहीं है। रोग को दूर किया जा सकता है यदि दर्दी को रोग स्वरूप लगे तो, परेशान करने वाला महसूस हो तो। कांटे को दूर किया जा सकता है यदि व्यक्ति को कांटे जैसा लगता हो तो, पाँव में चुभन का दर्द लगे तो। लेकिन जिसे रोग परेशानी करने वाला न लगे, जिसे कांटा चुभता न हो, वह रोग और कांटों को दूर करने का प्रयत्न कितना करेगा? परंतु रोग और कांटा अपना कार्य तो करेंगे ही, वे शांत नहीं बैठने वाले। अतः एवं प्रभु का कहना है कि यदि विश्वासघात, दगा, प्रपंच
वगैरह दुख सहन न करने हो तो कसायों की आग को अंतर में प्रवेश न दे। यदि प्रवेश दोगे तो दिन दुगना रात चौगुना दुख बढ़ते ही जाएंगे। आत्मा के ऐसे शुद्ध स्वभाव को जानकर अब उसे अपने मूल स्वभाव में ही रहने दो। उसे कसायों की आग में मत डालो। जब भी कसायों की आग में कूदने का मन हो, क्रोध सिर पर सवार हो, तब विचार करो कि जैसे शक्कर में कभी कटुता नहीं होती, वैसे आत्मा में कदापि संताप की गर्मी नहीं होती। आत्मा का वह स्वभाव नहीं है। सांयोगिक औपाधिक ऐसे क्रोध का ज्यादातर उपयोग मेरा भव भ्रमण बढ़ा देगा। मैं तो सहज समाधि का सदन हूँ, तो फिर ऐसी असमाधि क्या मेरे लिए शुभास्पद है? मैं तो शाश्वत शांति धाम हूँ। अनंत काल तक टिकने वाली शांति मुझ में ही है, तो क्या ऐसी अशांति मेरे लिए मुनासिब है? नेचर पॉलिसी की यह विचारधारा आपके क्रोध को अवश्य शिकस्त देगी। आखिर ऐसी अवस्था प्रकट होगी कि आप क्रोध ही नहीं कर पाओगे। स्वभाव का स्मरण दोष मुक्ति का रामबाण उपाय है। वाह, कितनी बढ़िया बात कही। स्वभाव का स्मरण दोष मुक्ति का रामबाण उपाय है। अंत में एक महत्व की बात गुरुदेव ने हमें बताई है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पानी में गर्मी नहीं, परंतु आग के पास से गर्मी उधार ली, जिसके कारण उसे उबलना पड़ता है। लोहे में गर्मी नहीं, परंतु आग के पास से गर्मी उधार ली है, अतएव उसे पिटाई खानी पड़ती है। मतलब कि पराये को दिया हुआ प्रवेश घर तोड़े बिना नहीं रहता। उसी तरह आत्मा ने मोह राजा के पास से क्रोध आदि उधार लिए हैं, इसलिए तो संसार का भ्रमण जारी है। हम अपने स्वभाव में स्थिर बने, पराये परिबलों को प्रवेश न दे, उधार लेना बंद कर दे, तो मोह राजा को टूटना ही पड़ेगा। इतना निश्चित कर लो कि 50 साल तक फ्रीज में रखने पर भी एक छोटी चिंगारी पेट्रोल में आग पैदा करके ही रहती है। अर्थात पेट्रोल अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह मुझ पर चाहे विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े, प्रतिकूल परिस्थितियों का सृजन हो, तो भी मुझे अपना मूल स्वभाव छोड़ना नहीं है। पेट्रोल अपना दाहक स्वभाव छोड़ने को तैयार न हो तो मैं अपना शीतल स्वभाव क्यों छोड़ूं? अच्छी और अनुकूल परिस्थिति में भी आप अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं होते, परंतु याद रखना कि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। जल्द ही यह विपरीत परिस्थिति सुलझ जाए और दिमाग में यह वाक्य नक्श हो जाए कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, फिर डर किस बात का? जैसे एक महान इंसान रिजीना थॉमशोर करके थे, उन्होंने बताया, जो सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्रोध एक ऐसा हेबतनाक व्यसन है। कौन बोल रहा है? नाम है इनका रिजीना थॉमशोर। क्रोध एक ऐसा हेबतनाक व्यसन है जिसे अपनाना बहुत सरल है, परंतु उससे छूटने में छक्के छूट जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी और नेचर पॉलिसी की बात हमने यहाँ बताई। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहाँ परमात्मा की वाणी का वांचन मैं करके आपको सुना रहा हूँ और आशा रखता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती होगी और इसे कृपया आपके जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। मुझे पूरी आशा है, जैसे मैं खुद भी इस सभी चीज़ों को बारी बारी एक्सपेरिमेंटल बेस पर जीवन में उतारने का प्रयत्न करता हूँ और यकीन मानो मुझे खुद को बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी हम क्रोध आता है तो क्रोध करने की समय पे ऐसी किताब का वांचन किया हुआ शब्द या कुछ टिप्स याद करते हैं तो एटलीस्ट उस वक्त क्रोध शांत हो जाता है और उसके बाद हमें ये किताब और ये वांचन और ये प्रभु वाणी का इतना महत्व समझ में आता है कि हाथ में बच गया। तो यही एक होता है कि हम सबको आने वाले समय में एक असीम आनंद पाने वाले व्यक्ति बनना है। सबके अंदर परमात्मा है ही, अंदर की यात्रा हम सबको करनी है। इसके लिए हमें बाहर का संपर्क छोड़ना पड़ेगा।
और अगर बाहर का संपर्क में जाना ही पड़ता है तो वहाँ विवेक लाकर अपनी बुद्धिमत्ता से, सद्बुद्धि से जितना हो सके उतना आत्मा को बचाना है। तो यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा मैसेज जो गुरुदेव भगवान ने किताब के माध्यम से मुझ तक पहुंचाया, मैं इस मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आप भी ऐसे जो इंसान है जिसको क्रोध बहुत आता है, क्रोध कंट्रोल नहीं होता है और गुस्से की वजह से उसकी बहुत ही तबाही नुकसान होता है, तो उसे 100% ये वीडियो शेयर कीजिए, तो उनके जीवन में छोटा सा बदलाव भी आएगा, तो हम सबको आनंद होगा और उनके आसपास रहने वालों को भी आनंद होगा। क्योंकि हमारे कर्मों के वजह से ही हम ये सब करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई ज्ञानी भगवंत की बातें हैं जिससे हम हमारा सुधार कर पाए, हमारे आत्मा का सुधार कर पाए, तो इसके साथ फिर टोटल हमारी आज यहाँ 6 पॉलिसी का विवेचन पूरा हुआ। जैसे पहली पॉलिसी थी सीजन पॉलिसी, वो आप देखना, पहले पार्ट 1 में हमने सीजन पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी 2 की बात की। दूसरे पार्ट में हमने आज ही रूट पॉलिसी और शेयर बाजार पॉलिसी की बात की। और आज ये थर्ड पार्ट बना जिसमें एग्रीकल्चर पॉलिसी और नेचर पॉलिसी के माध्यम से क्रोध को कैसे हटाना है, ये हमने आपसे डिस्कस किया है। तो आप ये किताब पॉलिसी नाम की किताब है जिसको लिखा है परम पूज्य आचार्य दिवस श्रीमद विजय भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न परम पूज्य पूना जिला उद्धारक आचार्य देव श्री विश्व कल्याण सूरीश्वर जी महाराजा का शिष्याणु श्री यशो विजय सूरी महाराज साहब ने ये पॉलिसी किताब लिखी है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे ये किताब मुझ तक पहुंचाने वाले श्री मितेश भाई, जो हमारे एरिया में रहते और बहुत ही बढ़िया उम्दा व्यक्ति है और उम्दा आत्मा है, जो ज्ञान भंडार को संवारते हैं। तो उनकी बदौलत उन्होंने मुझे ये किताब दी और बताया कि आप एक क्रोध के बारे में इतना बढ़िया इसमें लिखा है, वांचन करो तो आने वाले समय में इसी माध्यम से काफ़ी लोगों के जीवन में 100% क्रोध चला जाएगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में आप सब कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आपने सुना, अगर आपको सुना है तो कैसा लगा और उसमें मुझे क्या सुधार करना है और कौन से टॉपिक है जिस पर मैं गुरु भगवान की किताब पढूं, तो अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं खुद भी इसमें से सीख रहा हूँ, खुद भी सुधर रहा हूँ और जो भी अच्छा लगता है वो इस माध्यम के द्वारा आप तक ये मैसेज पहुँचाता हूँ। क्योंकि परमात्मा महावीर सबके हैं, 14 राजलोक में सभी जीवों पर करुणा बरसाने वाले परमात्मा महावीर की यह वाणी सबका मंगल करेगी। इसके साथ मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। आने वाले समय में हम लाएंगे लोन पॉलिसी, एक लोन पॉलिसी रहेगी और दूसरी पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है हलवो पॉलिसी। तो ये लोन पॉलिसी हलवो पॉलिसी क्या है, इसके लिए वेट कीजिए मेरे आने वाले नेक्स्ट पार्ट का। तो ये है एंगर कंट्रोल पार्ट्स, एंगर कंट्रोल सीरीज। तो हमने ये इसका प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, तो उसमें पूरा आप एक टिप्स के बारे में, अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो एक साथ प्लेलिस्ट में आप शांति से रात को सोते वक्त सुनना, तो आपके जीवन में 100% चेंज आएगा। तो अगर परमात्मा की वाणी के विरुद्ध, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध में अगर मुझसे कुछ बोला गया है तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और उसे जैनिज़्म में मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। अगर मुझसे कोई गलत भाव मेरे मन में आ गए या मैंने भूल की बोलते बोलते और जो बोला है वो शायद परमात्मा की वाणी से विरुद्ध हो, तो मुझे परमात्मा भी माफ़ करेंगे और आप सब भी माफ़ करना। मैं तहे दिल से आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ और आप कमेंट जरूर करना। अच्छा लगे तो इस चैनल का नाम है सोल जर्नी विद आशीष। इसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हाँ, खास अपने जीवन में क्या बदलाव आप लाए वो खास मुझे कमेंट में लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक छोटा आदमी हूँ और छोटी से प्रयत्न कर रहा हूँ,
कि हम सब में कोई चेंज आए। इतने बड़े महात्मा का लिखा हुआ कोई गलत नहीं होता, परमात्मा की वाणी है वो कभी गलत नहीं होती। सिर्फ हमें जागना है और अपने आप में सुधार करना है। इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लोन पॉलिसी और हलवो पॉलिसी क्या है उसके बारे में, और उसकी वजह से उसके माध्यम से हम क्रोध को कैसे हटा सकते हैं वो हम बताएंगे। तो प्रणाम, जय आदिनाथ।